बच्चों, पोट्री लेसन फर्स्ट द फाउंटेन का आज हम तीसरा और अंतिम भाग देखें कि कवि जो है फव्वारे के और कौन कौन से गुणों का वर्णन किया है। तो बच्चों चले देखें। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। कब कहता है फव्वारा जो है फुल माने भरा रहता है, नेचर माने प्रकृति। तो फुल ऑफ नेचर फव्वारा जो है प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर रहता है, प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा रहता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कोई नहीं, टेम मीन्स होता है पालना, पालतू या नियंत्रित करना। टेम माने पालना, पालतू बनाना या अपने बस में करना, नियंत्रण करना। तो नथिंग कैन टेम, फव्वारे को कोई अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता, उसे कोई अपने बस में नहीं कर सकता। तो फव्वारा जो है प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर रहता है, प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा रहता है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई अपने बस में नहीं कर सकता, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। और आगे कब क्या कहता है? चेंज में बदलता रहता है। ईवर मोमेंट माने क्षण, ईवर माने एवरी मोमेंट चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण जो है फव्वारा बदलता रहता है। एवरी माने प्रत्येक, मोमेंट माने क्षण, चेंज्ड माने बदलना। तो चेंज्ड एवरी मोमेंट, फव्वारा जो है हर पल हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन ईवर द सेम, ईवर माने सदैव, द सेम माने वही फव्वारा रहता, सेम माने समान, ईवर द सेम वही फव्वारा रहता, उसको स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि फव्वारा जो है निरंतर चेंज होता रहता, निरंतर बदलता रहता, हर पल बदलता रहता है, लेकिन दिखने से ऐसा लगता है कि फव्वारा जो है परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तित है। ईवर द सेम माने वही फव्वारा सेम है, समान है। तो बच्चों एक बार फिर से देखिए ऊपर की लाइन। कब जो है फव्वारे कह रहा है कि फुल ऑफ द नेचर, फव्वारा जो है प्राकृतिक शक्तियों से भरपूर रहता है, प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा रहता है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई अपने बस में नहीं कर सकता है, उसे कोई अपने नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर पल हर क्षण चेंज्ड बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है ईवर द सेम समान है फव्वारा, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर आगे कब क्या कहता है? अगली स्टैंजा में आप देखें बच्चों क्या कह रहा है। कब कहता है सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। तो कब क्या कह रहा है? कहता है सीजलेस माने ऑलवेज, ईवर। स्प्रिंग माने उछलना कूदना यानी कार्य करना। सीजलेस स्प्रिंग निरंतर, ऑलवेज सदैव फव्वारा जो है कार्य करता रहता है। सीजलेस निरंतर, सदैव, ऑलवेज। स्प्रिंग माने उछलना कूदना। तो फव्वारा का क्या काम होता है? उछलना कूदना। इसलिए फव्वारा निरंतर जो है उछलता रहता है, निरंतर कूदता रहता है, निरंतर अपना कार्य करता रहता है। लेकिन सीजलेस कंटेंट, सीजलेस माने ऑलवेज, ईवर, सदैव, कंटेंट माने संतुष्ट, अपनी उछाल से, अपने कार्य से फव्वारा जो है संतुष्ट रहता है। सीजलेस माने निरंतर,
कंटेंट माने संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट रहता है। तो किस चीज़ से संतुष्ट रहता है? अपने कार्य से। फव्वारा निरंतर कार्य करता रहता है, लेकिन अपने कार्य से संतुष्ट भी रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस चाहे अंधेरी रात हो, और सनशाइन चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, दोनों अवस्थाओं में दाई, दाई माने तुम्हारी, एलिमेंट माने तत्व गुण, दाई एलिमेंट, फव्वारा का गुण जो है, फव्वारा का सौंदर्य जो है, नैसर्गिक रूप जो है, एक समान होता है। चाहे अंधेरी रात हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, दोनों अवस्थाओं में, दोनों दशाओं में फव्वारा की सुंदरता में कोई कमी नहीं होती। दाई एलिमेंट, उसके गुणों में कोई, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं होती है। फिर से देखो बच्चों, सीजलेस माने निरंतर, ईवर सदैव, स्प्रिंग उछलना, कार्य करना, फव्वारा निरंतर कार्य करता रहता है। सीजलेस कंटेंट, लेकिन फव्वारा अपने कार्य से संतुष्ट भी रहता है। सीजलेस माने हमेशा, सदैव, कंटेंट माने संतुष्ट, सेटिस्फाइड, अपने कार्य से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरी रात हो और सनशाइन, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, दिन हो चाहे रात हो, दोनों अवस्थाओं में दाई एलिमेंट फव्वारा जो है एक समान दिखाई देता है, उसकी सुंदरता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दाई माने योर, तुम्हारी, एलिमेंट माने तत्व गुण सुंदरता, यानी फव्वारा चाहे दिन हो चाहे रात हो, यानी हर परिस्थिति में फव्वारा कार्य करता रहता है, अपने कार्य से संतुष्ट रहता है और सुंदर दिखाई देता है। फिर अंतिम स्टैंजा में कवि क्या कह रहा है? कब कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन, अंतिम स्टैंजा बच्चों जो इम्पोर्टेंट है, कब उसमें जो है फव्वारे से आह्वान करता है, फव्वारे को शानदार कह करके संबोधित करता है। कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस माने शानदार, स्प्लेंडिड, फाउंटेन माने फव्वारा, ग्लोरियस फाउंटेन, तो हे शानदार फव्वारे, सुंदर दिखने वाले फव्वारे, निरंतर कार्य करने वाले फव्वारे, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट, लेट माई हार्ट बी, मेरे दिल में भी भर दो। लेट माई माने मेरी, हार्ट माने बी, हार्ट दिल, बी हार्ट बी माने भर दो। लेट माई हार्ट बी, मेरे दिल में भी भर दो, यानी मुझे भी अपने जैसा बना दो। जैसे फ्रेश, जैसे हर समय में आप तरोताज़ा रहते हो, निरंतर खुश रहते हो, उसी तरह वह ताजगी मेरे अंदर भर दो। फ्रेश, फ्रेश माने ताजगी। तो कवि जो है अंतिम फव्वारे में, अंतिम पंक्तियों में, अंतिम स्टैंजा में कवि जो है फव्वारे से आह्वान करता है, कहता है, हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय में भी अपने जैसे जो गुण हैं वो भर दो। कौन से गुण? फ्रेश, ताज़ापन, जो निरंतर आप ताज़े रहते हो, एक्टिव रहते हो, उसी तरह बना दो। और चेंजफुल, मुझे भी परिवर्तनशील, जिस तरह फव्वारा निरंतर बदलता रहता है लेकिन उसके परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, उसी तरह मुझे भी चेंजफुल, परिवर्तनशील कर दो। और कांस्टेंट, कांस्टेंट माने निरंतर, मुझे भी अपने जैसा बना दो। कब कहता है, ये शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फव्वारे, मुझे अपने जैसा कर दो, मेरे दिल में भी वो ताजगी भर दो, फ्रेशनेस, चेंजफुल,
मुझे भी अपने जैसा परिवर्तनशील बना दो। कांस्टेंट, परिवर्तनशील होते हुए कांस्टेंट माने स्थिर, मुझे भी स्थिर कर दो, मुझे भी अपने जैसा कर दो। कांस्टेंट, कांस्टेंट माने स्थिर। यहाँ बच्चों दोनों अपोजिट है, चेंजफुल, कांस्टेंट। चेंजफुल माने परिवर्तन और कांस्टेंट माने स्थिर, यानी परिवर्तन होते हुए भी, निरंतर बदलते हुए भी कांस्टेंट माने मैं स्थिर रहूं, समान रहूं। और अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड माने ऊपर की तरफ, लाइक माने तरह, दी माने तुम्हारे। अपवर्ड लाइक दी, तुम्हारी तरह हर समय ऊपर की तरफ जाऊं, यानी उन्नति को ही प्राप्त करूं। अपवर्ड, ऊपर माने ऊपर, लाइक दी माने तुम्हारी तरह। तो तुम्हारी तरह निरंतर मैं ऊपर की तरफ जाऊं, यानी निरंतर मैं उन्नति को प्राप्त करूं। कब कहता है कि ये शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, तो मेरे दिल में भी भर दो, यानी मुझे भी अपने जैसा कर दो। कैसा? फ्रेश। जिस तरह से फव्वारा हर समय निरंतर कार्य करता रहता है, कभी थकता नहीं, एक्टिव रहता है, उसी तरह कवि चाहता है कि वो भी फव्वारे के जैसा फ्रेश, एक्टिवशील, क्रियाशील रहे। और चेंजफुल, परिवर्तनशील, यानी निरंतर बदलता रहे, निरंतर स्वरूप बदलता रहे, लेकिन कांस्टेंट, उस स्वरूप जो है स्थिर हो, दिखने में दिखाई दे कि सेम है। यद्यपि बदलता रहे, चेंजफुल बदलता रहे, लेकिन कांस्टेंट माने स्थिर रहे। और अपवर्ड लाइक दी, मुझे भी जैसे अपवर्ड हमेशा तुम ऊपर की तरफ जाते हो, उसी तरह लाइक दी मैं भी हमेशा उन्नति को ही प्राप्त करूं। यानी अंतिम स्टैंजा में कभी फव्वारे के जो जो गुण है, उस गुण को अपने अंदर वो लेना चाहता है, उसे फव्वारे से आवाहन करता है।